मैं बिला ताखीर हमारे आए हुए मेहमान इस इलाके की अजीम दरसगाह जिसका ताल्लुक यहाँ बैठे हुए तमाम उलमा से है, जिनकी रोशनी दादा ने शुरुआत की आज पोते तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब देख रहे हैं, और जिनकी खिताबत को पूरे इंडिया के अंदर, पूरी भारत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी दिलजमई, बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ सुनते हैं। जो मसलक के अहले सुन्नत के तर्जुमान हैं मुफ्ती अहमद शमीम साहब हलीमी दाव बरकातुल आलिया में शेर के साथ कि कभी अंधेरों में देखा कभी उजालों में, कभी अंधेरों में देखा कभी उजालों में, हमेशा नूर मिला मकड़ियों की जाले में। नमाज शुक्र पढ़े फाका मस्तियां भी करे, नमाज शुक्र पढ़े फाका मस्तियां भी करे, ये बात तुमको मिलेगी रसूल वालों में। हजरत मौलाना तशरीफ लाए और अपने मवाज़े हसना से हम तमाम लोगों को मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदब एहतराम रखें भाई, खामोश रहें, शोर ना करें। माशाअल्लाह, आपका ये प्रोग्राम देखा जाए तो बाद मगरिब से कुछ न कुछ चालू है, और ऐशा के बाद से बाज़ाब्ता थोड़ी देर बाद चालू हो गया। काफ़ी देर से हमदोनात का सिलसिला चलता रहा, और हमदोनात के साथ साथ मदह सहाबा के ताल्लुक से भी नज़म पेश की गई, जिस पर आप हजरात ने बहुत खुल करके नहीं बल्कि बड़े हंगामे के साथ दाद दी। अब मुझे बुलाया गया है, मैं बहुत देर तक आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता। उसकी एक वजह यह है कि अभी बयान के बाद नात होगी, बीच में फिर शायर हजरात आएंगे, और फिर एक बयान हमारे बाद भी है। और दूसरी वजह यह है कि मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं। ये तो प्रोग्राम चूंकि पहले से तय था, इसलिए हमने आना जरूरी समझा, वरना आधे लोग बुलाने वाले को गाली देते और आधे लोग ना आने वाले को गाली देते। कुछ लोग कहते उल्लू बनाए दिए सैंड टाइम पे, और कुछ लोग बुलाने वाले पकड़ते, कैसे कह रहे भैया, कैसे कह रहे मर्दवा, तो फिर फोनवा ना किए भैया, रब्ता ने किए भैया। तो कुछ उनके पीछे पड़ जाते, कुछ हमारे। तो हमने कहा भाई हाजिरी दे दें, भले बयान थोड़ा मुख्तसर हो, लेकिन ये हो जाए कि हाँ हम आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तसर वक्त में सही बात सही तर्ज पर कहने की, हम सबको दिल के कानों से सुनने की, फिर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال في حديث آخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال في حديث آخر إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي أو قال كتاب الله وعترتي أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवान साथियों और जिन माओं और बहनों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मेरी मुक़द्दस पाकीज़ा माएँ और बहनें, हम आप ये जानते हैं
कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। हमारे आपके नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में कमोबेश 1.25 लाख अंबिया-ए किराम तशरीफ लाए हैं। अंबिया-ए किराम की आमद का सिलसिला हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर यह सिलसिला बंद कर दिया गया। अब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। यह हमारा और आपका अकीदा है और इसमें जिसे जर्रा बराबर शक या शुबहा है वो दीन इस्लाम से खारिज और बाहर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बहुत खोल करके ये बयान कर दिया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, हाँ अल्लाह के रसूल और सब नबियों के आखिर में आने वाले। मर्दों में से किसी के बाप इसलिए नहीं है कि जो औलाद हुई है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बच्चियों के अलावा बच्चों की वफात बचपन ही में हो गई थी। हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और वही मशहूर हैं कभी तैयब से कभी ताहिर से। कासिम और अब्दुल्ला ये दोनों बेटे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और यही अब्दुल्ला को कभी तैयब कहा जाता है कभी ताहिर कहा जाता है। इन्हीं को बाद लोग नाम के जोड़ने से अलग अलग लोग समझ लेते हैं, तो कभी 2 के बजाय 3 बता देते हैं और कभी 3 के बजाय 4 कह देते हैं। इनकी वफात बचपन में दोनों की हो गई और तीसरे साहबजादे हजरत इब्राहिम जो हजरत मारिया क़िब्तिया के पेट से है। शाह बकमुकस ने, बकमुकस बादशाह ने 2 बादियां दी थी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक हजरत मारिया और एक हजरत सीरीन। हजरत मारिया को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखा और हजरत सीरीन को हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला जो शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनको दे दिया। उनसे पैदा हुए अब्दुर्रहमान इब्ने हस्सान, अब्दुर्रहमान इब्ने हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला, और हजरत मारिया से पैदा हुए हैं हजरत इब्राहिम
जिनकी वफात 17 या 18 महीने पे जाकर के हो जाती है। मशहूर वाकया है कि जब उनकी वफात होने लगी, जब उनकी जान निकलने लगी हजरत इब्राहीम के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे की, तो आका की वो गोद में थे एक बेटा जो बुढ़ापे का फल है। जवानी में जो आए हैं वो जा चुके हैं, अब बुढ़ापे में जो आए हैं वो शायद आसरा बन जाते और आगे के मिशन को लेकर के चलते, लेकिन उनकी भी वफात 17 या 18 महीने पे हो रही है। ये बुढ़ापे के फल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो भी आका की गोद में। वनफ्सुहु यतक़ाक़ा, जान कनी का आलम है, जान उखड़ रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लिए हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरते साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अतब की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी रो रहे हैं? आपने फरमाया हाँ, ये तो ताल्लुक की बात, जब लगाव है, जब दिली ताल्लुक है, बाप बेटे का ताल्लुक है, तो फिर आंख से आंसू तो जारी होगा ही। और आपने फिर एक ज़ाब्ता बताया हमारे और आपके लिए, रो करके बताया कि मुसीबत में रो लेना भी ये ठीक है, आका की सुन्नत और आका का तरीका है, और उससे दिल हल्का हो जाता है। बहुत से लोग जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, रोना चाहते हैं, तो दूसरे लोग रोने नहीं देते। ये तरीका गलत है। रोने से दिल हल्का हो जाया करता है। बहुत से लोग जबरदस्ती अंदर आंसू पीते हैं तो अटैक के खतरात बढ़ जाते हैं। ये रोना भी रहम की दलील है और रहम की अलामत और ताल्लुक की अलामत। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हजरत साद इब्न मुआज़ ने जब फरमाया कि आप भी रो रहे हैं, इमामुल अंबिया, बेटे की रहलत पे आंसू बहा रहे हैं, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हाँ, ये ताल्लुक की दलील है। और फिर फरमाया महमा मिनल आईन वल क़ल्बि फमिनर रहमा व महमा मिनल लिसान फमिनश शैतान। आका ने फरमाया जब तक दिल से है और जब तक आंख से है, यानी आंख आंसू बहा रही है और दिल में कुढ़न और तकलीफ है, बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है, बाप जा रहा है, वालिदा जा रही है, भाई जा रहा है, बहन जा रही है, शौहर जा रहा है, बीवी जा रही है, कोई और दोस्त है, कोई और करीबी है, कोई और ताल्लुकाती है, जैसा ताल्लुक होता है ऐसा ही तकलीफ पहुंचती है। तो आका ने फरमाया कि जब तक ये दिल से है और आंख से है, यानी दिल में कुढ़न और तकलीफ है और उसका इजहार आंखों से हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, तब तक ये रहमत का हिस्सा है। ये समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत है जिससे हमें और आपको नवाजा गया है। और जब जुबान से हो जाए तो फिर ये शैतानी चरका है, यानी जब आदमी ऑल फॉल बकने लगे, जब ये कहने लगे कि क्या जरूरत थी इनको उठाने की, अल्लाह को इन्हीं को उठाना था, बड़ी जल्दी उठा लिया, बड़ी कम उम्री में उठा लिया, ये तो ठीक नहीं हुआ हमारे साथ, इनको नहीं उठाना चाहिए था, हमारी दादी 100 फलस हैं वो पड़ी हैं, उनको नहीं उठाया गया, इनको ले लिया गया। इस तरह की अफवाह और बकवास करने लगे तो आका ने फरमाया कि अब ये शैतानी चरखा है, अब यही है वो जजा फजा और यही है वो ऑल फॉल बकना जो नौहा का हिस्सा है, जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब करने वाला मैं उससे बरी हूं, वो मेरे दीनदारों में से और मेरे ताबेदारों में से नहीं।
तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद के एतबार से सबसे बाद में हैं और पैदाइश और बनाए जाने के एतबार से सबसे पहले आका का नूर जो बनाया गया, इस एतबार से आप सबसे मुकद्दम। आप खुद फरमाते हैं कुन्तु अव्वलन नासि फिल खल्क़ व आखिरुहुम बिल बअस, मैं बनाए जाने के एतबार से सबसे पहले हूँ, आमद के एतबार से सबसे बाद में मैं आया हूँ। अब आगे कोई नबी आने वाला नहीं है। इन्न रुसालता वन नबुवता क़द इनक़तअत बी फला नबिय्य बअदी वला रसूल, कि रसालत और नबूवत इसका सिलसिला मुझ पे आकर के रुक चुका है। अब मेरे बाद कोई नबी और कोई पैगंबर, कोई रसूल आने वाला नहीं है। ये अकीदा हमारा और आपका इतना सॉलिड होना चाहिए कि अगर कोई कहे कि फुला नबी है, फुला को नबूवत मिली है, फुला ने नबूवत का दावा किया है, तो मौका मिले तो गर्दन उतार लो, लेकिन ये ना कहो कि उसकी दलील क्या है, क्योंकि दलील मांगना ये इस बात की अलामत है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने में शुबहा है। तभी हमने सामने वाले से कहा कि आपके पास दलील क्या है कि आप हमारे नबी के बाद भी नबी। बेशक कभी भी इस लाइन से जर्रा बराबर भी गफलत नहीं होनी चाहिए कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया, सिद्दीक़ अकबर ने जिसका कत्ल करवाया, ठिकाने लगवाया, सबसे पहला जो इजमा हुआ, इत्तेफाक हुआ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का, वो इस बात पर कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी मैसेंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हैं। अब इनके बाद कोई आने वाला नहीं। अब आप कहेंगे कि जब आप आखिरी मैसेंजर और आखिरी पैगंबर हैं तो हमेशा तो पैगंबर आते थे और लोगों में जो बिगाड़, जो फसाद, जो खराबियां आती थी उसे दूर किया करते थे। तो फिर अब खराबियां आ रही हैं तो उनको दूर करना है, तो जब मैसेंजर और पैगंबर नहीं आएगा तो खराबियां दूर कैसे होंगी? तो मालूम होना चाहिए कि तारे जब छटकते हैं और तारे जब निकलते हैं बाद मगरिब तो थोड़ी सी रोशनी होती है। ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने ना कि तारे निकलने के बाद ऐसा लगे कि भाई मरकरी से उजाला हो गया, ऐसा नहीं होता। फिर तारे के बाद चांद आता है, वो अपनी चांदनी बिखेरता है, और जब वो शबाब पे होता है, उरूज पे, 14वीं 13वीं 15वीं, तो उसकी रोशनी में चलना फिरना हमारे लिए आसान हो जाता है। इतनी चांदनी होती है कि उस चांदनी में हम आराम से अपना रास्ता तय कर सकते हैं। रोड वगैरह पे चलना हो तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होती है। अब उसके बाद फिर ये तारीकी धीरे 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 बढ़ती है, चांद रोशनी देता है, सितारे देते हैं और ये गायब होना शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि सुबह का वक्त आता है, सुबह सादिक होती है, अब सूरज निकलता है और उसकी रोशनी और ताबानी इतनी तेज होती है कि हमारे घर के कोने कोने में भी उसकी रोशनी पहुंचती है और उससे हम और आप फायदा उठाते हैं। उसके बाद फिर किसी रोशनी की जरूरत रह नहीं जाती है। ऐसे ही अंबियाए किराम की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। रोशनी बढ़ती गई बढ़ती गई, कोई तारा बन के आया, कोई चांद बन करके आया और पूरी तरह से तारीकी छटी नहीं, यहाँ तक के इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आका के आने से अब इतनी ताबानी हुई, अब इतनी चमक दमक हुई, अब इतनी रोशनी हुई, अब इतनी तेजी आई कि अब क़यामत तक किसी पैगंबर की कोई जरूरत नहीं है।
इसी को मुस्तर हसवरी मरहूम ने कहा और बिल्कुल बजा कहा, वदियत इस कदर की मिल्लत बैजा की ताबानी, वदियत इस कदर की मिल्लत बैजा की ताबानी, क़यामत तक नहीं अब हाजत पैगंबर सानी। इस मिल्लत की और इस मजहब की, दीन इस्लाम के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज्यादा आबियारी की है, इतना ज्यादा इसकी सफाई की है, इतना ज्यादा इससे हेलो कि अब क़यामत तक किसी और पैगंबर के आने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए, आका जो किताब लेके आए हैं जिसे हम और आप कुरान कहते हैं, आका जो आखिरी रसूल हैं, आका जो आखिरी पैगंबर हैं, आका जो आखिरी मैसेंजर हैं, और आका का कुरान और फिर कुरान के जो एक्सप्लेनेशन है यानी अहादीस सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमें और आपको कैसे पहुंची है और कैसे मिली। जाहिर है इसकी सबसे पहली कड़ी वो हैं जिन्हें सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कहते हैं। सबसे पहले कहा भैया, सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन लेने वाले, बराह रास्त आका से दीन सीखने वाले, अल्लाह के हबीब हेलो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को जो दीन दिया है और सहाबी रसूल ने जो दीन आका से लिया है, बराह रास्त डायरेक्टली, इनडायरेक्ट नहीं, वो कौन लोग होते हैं, उनका मकाम क्या है, उनकी अहमियत क्या है, सहाबी कहते किसे हैं। अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी के अंदर लिखा हुआ है, हुमुल्लज़ीना अदरकू सुहबतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअल ईमान व मातू अलल ईमान व इन लम यतखल्लल बिद्दा, कि सहाबी उन्हें कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई हो, ईमान की हालत में आका का दीदार किया हो, ईमान की हालत ही में दुनिया से चले गए हों, उन्हें सहाबी कहते हैं। भले ही 2-4 सेकंड ही के लिए आका की सोहबत पाई हो, भले ही 2-4 सेकंड और मिनट ही के लिए आका का दीदार किया हो, जब किसी ने इस हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया तो वो सहाबी रसूल बन गया। फिर उसका वो मकाम है, फिर उसकी वो आज़मत है, फिर उसे वो तक़द्दुस हासिल है, फिर उसे वो मर्तबा हासिल है, फिर उसे वो मकाम हासिल है कि बाद वाले आते रहेंगे और आ करके सजदे में नाक रगड़ते रहेंगे। पूरी जिंदगी कोई उम्र नूह पा जाए, 1000 साल या 1200 साल या एक रिवायत के एतबार से 1400 साल जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई है अब तक, वो अकेले हजरत नूह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को मिली है। कोई इतनी लंबी उम्र पाए और सजदे में जिंदगी गुजारे, कोई इतनी लंबी उम्र पाए और रुकू में जिंदगी गुजारे, कोई इतनी लंबी उम्र पाए और अल्लाह अल्लाह करता हुआ जिंदगी गुजारे, कोई इतनी लंबी उम्र पाए और हर वक्त सुभान अल्लाह कहता रहे, कोई इतनी लंबी उम्र पाए और हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करता रहे, कोई इतनी लंबी उम्र पाए और हर वक्त अल्लाह की तकबीर और तस्बीह और तहलील करता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करता रहे, फिर भी
किसी सहाबी की गर्द को नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि सब कुछ होने के बाद, सब कुछ हासिल करने के बाद, सारे सजदों के बाद, सारी तस्बीहात के बाद, सारी तकबीरात के बाद, सारी तहलीलात के बाद, सारे जिक्र और अज़कार के बाद, सारे नमाज और रोज़ों के बाद, सारी तिलावतों के बाद वो दो आंखें कहां से लेकर के आएगा जिसने इस्लाम और ईमान की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सब कुछ करने के बाद वो चंद सानिये, चंद लम्हे, चंद सेकंड और चंद मिनट कहां से लेकर के आएगा जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई है। इसीलिए जो भी सहाबी है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती अल्लाह ने ऐलान किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। पहली जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह क्या फरमाता है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। जो साबिकीन अव्वलीन हैं, मुहाजिरीन में से हों, अंसारी सहाबी हों, उनके बाद आने वाले हों, जो लोग भी ईमान और इस्लाम की हालत में इनके साथ जुड़ते गए और सहाबी का जत्था बनते गए और सहाबी का दस्ता बनते गए और सहाबी की जमात में जुड़ते गए, अल्लाह कह रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। इसी दुनिया के अंदर उन्हें अल्लाह ने अपनी रज़ा का परवाना दे दिया है। इसी दुनिया के अंदर अल्लाह ने ये बता दिया है कि वो हमसे राजी हैं और हम उनसे राजी हैं। और हम आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मामूली सी रज़ा भी हमारे और आपके बेड़ा पार लगाने के लिए काफ़ी है। हम और आप जानते हैं कि रब की मामूली रज़ा भी हमारे और आपके लिए जन्नत में दाखिले के लिए काफ़ी है। हम और आप जानते हैं कि अल्लाह की मामूली रज़ा भी हमारे और आपके लिए रब के दीदार तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। मैं नहीं कह रहा, कुरान में अल्लाह खुद फरमा रहा है वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मामूली सी रज़ा, उलमा लिखते हैं रिज़वानुन से मुराद मामूली सी रज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मामूली सी रज़ा भी ये दुनिया और माफिया से बढ़ करके है, सबसे बेहतर है। एक बादशाह हमसे राजी हो जाए, एक वजीर हमसे राजी हो जाए, एक प्राइम मिनिस्टर हमसे खुश हो जाए, और यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं, गांव का वो प्रधान जो एक चाय पे बिक जाया करता है, माजरत के साथ वो हमसे खुश हो जाए और हम साथ में बैठ के सेल्फी ले लें, तो स्टेटस पे लगता है कि किसी ऐसे के साथ हमने सेल्फी ली हुई है कि हम समझते हैं लगा करके स्टेटस पे गोया जन्नत का हमें टिकट मिल गया। ऐसे ही तो लगता है, ये फीलिंग आती है। अब जब एक प्रधान के साथ ये मामला है तो आगे सोचिए कि अगर महाप्रधान हो और उससे आगे चले अगर एमएलए साहब हैं और एमएलए से आगे फिर एमपी साहब हैं, और अगर कहीं एमएलए एमपी से आगे वजीर मिल गए और उनकी रजा मिल गई तो कहने लगे अरे जनते नहीं, इलाका के दादा नहीं हैं। क्यों? निस्बत जुड़ गई, ताल्लुक हो गया, उसकी रजा मिल गई है। ये समझ में आ गया है कि हम इशारा करेंगे, ये समझ में आ गया है कि हम उससे कहेंगे, ये समझ में आ गया है कि हम उससे अपनी बात रखेंगे, ये समझ में आ गया है कि हम उससे अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे, ये समझ में आ गया है कि हम जब उससे कहेंगे कोई बात तो हमारी बात टालेगा नहीं और उसकी वजह से मेरा ये काम बन जाएगा।
फिर अगर किसी का रिश्ता उससे जुड़ रहा है, जिसने इस वजीर को वजीर बनाया, जिसने इस कबीर को कबीर बनाया, जिसने इस अजीम को अजीम बनाया, जिसने महाप्रधान को महाप्रधान बनाया, जिसने एमएलए को एमएलए बनाया, जिसने एमपी को एमपी बनाया, जिसने इनको ये रिफात और बुलंदी बख्शी, जो जब चाहता है इस तख्त शाही पे किसी को ला करके बिठाता है और जब चाहता है घसीट करके मुंह के बल नीचे उतार दिया करता है। सुबह के तख्त नशी, शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलता देखा। अल्लाह कुरान में कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए, लोगों में बयान कर दीजिए और ये बता दीजिए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा, वो कादिर मुतलक है, हुकूमतों का मालिक है, सल्तनतों का मालिक है, जिसे चाहता है तख्त शाही पे बिठाता है और जिसे चाहता है उतार करके फेंक देता है। क्या घबरा रहे हैं? फुला बैठ गया है, फुला आ गया है, फुला साहब पराजमान है, वो आ गया अब खा जाएगा, वो आ गया अब खत्म कर देगा, हम लाने आए गए नहीं, अब तो बड़ी मुसीबत है। अरे क्या मुसीबत है, एक सेकंड नहीं लगता है इस तख्त शाही से उतार करके रब्बे कदीर उसे जिल्लत और रुसवाई के गले में डाल देता। बेशक नहीं यकीन है, नहीं यकीन है। भूल गए म्यांमार की बादशाहीन को, भूल गए म्यांमार की मलिका को, आंग सांग सूची, न मुंह इतना टेढ़ा है कि ले लो तो वजू टूट जाए, नाम भी इतना अजीब अजीब है इन लोगों का, लिया जाए तो वजू टूट जाए। म्यांमार में कौन सा वो जुल्म है जो इसने फौज के वास्ते से नहीं करवाया? म्यांमार में कौन सा वो तशद्दुद है जो इसने फौज के वास्ते से नहीं करवाया? म्यांमार में कौन सा वो नरसंहार है जो इसके वास्ते से फौज ने नहीं किया? जलाए गए हम, मारे गए हम, काटे गए हम, बच्चों को माओ की गोदों से छीन करके तलवारों पे नचाया गया, गोलियों से भुना गया, आग में जलाया गया। क्या नहीं किया गया? वो इंसानी तसव्वुर से बालातर चीजें हम इंसानों के साथ की गई और वो सब किए गए जो एक शरीफ इंसान एक जानवर के साथ भी नहीं करता है। वो सारी कार्रवाइयां हम मुसलमानों के साथ वहां पे की गई और उसके बाद 2-3 साल नहीं गुजरा कि उसी फौज ने उसका तख्ता पलट दिया, फिर वहां की कोर्ट ने उसे सजाए उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अब एक कमरे में वो रह रही है, 5x5 का है, उसी में लेटरिन, उसी में गुस्लखाना, उसी में सोना, उसी में उठना, उसी में नहाना, उसी में बैठना, उसी में पड़े रहना, बाहरी दुनिया से सारे राब्ते खत्म करके इसी दुनिया को उसके लिए मेरे रब्बे कदीर ने जहन्नम बना के दिखा दिया। मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ओ फलाना दिल्ली में बैठ गया है, फलाना यूपी में आ गया है, फलाना मध्य प्रदेश में आ गया है। अरे यार कोई आ जाए, बहरहाल सबसे बड़ा बाहुबली वो रब्बे औला है, उसके सामने सब कम। ये हमेशा सुनते रहे, ये मोमिन है तो उसका ईमान होना चाहिए, मोमिन है तो उसका ईकान होना चाहिए। और दुनिया के हालात और दुनिया के तजर्बात और दुनिया के लोगों के साथ ये कार्रवाइयां रब्बे कदीर की रोज ऐलान कर रही हैं, बता रही हैं, हमें और आपको समझा रही हैं, फिर भी हमारी और आपकी आंखें नहीं खुल रही। तो ये सहाबी रसूल हैं जिन्होंने ये दीन और ईमान हम तक पहुंचाया है, और सहाबी उसे कहते हैं जो कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन और इस्लाम की हालत में देखा हुआ है, आका की सोहबत उठाई हुई है, इसी दुनिया में उसके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट और परवाना अल्लाह ने दे रखा।
अब आपके लिए एक खास बात कोट कर रहा हूं, उसे नोट कर लीजिएगा। अल्लामा खालिद महमूद जो मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहते थे, अभी कोरोना काल में वफात हुई है। 90+ उम्र थी, 14 जबानों पे महारत थी, देवबंदी आलिम। और इल्मी सलाहियत क्या है उसको समझने के लिए एक वाकया नकल करूं कि कनाडा में जब हजरत बाहयात थे, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। जब हजरत बाहयात थे तो कनाडा में इस्लाम पे एतराज हुआ था। उस एतराज का जवाब देने के लिए वहां की अदालत में हमारे 2 लोग हाजिर हुए थे। किसी के मान के दूध नहीं पिलाया था, कोई और जाता। एक बाहयात है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेख तकी उस्मानी हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उन्हें आफियत और खैरियत से उनके साये को तादेर कायम रखे, आमीन। और दूसरे अल्लामा खालिद महमूद, ये दोनों हजरात गए थे और इस्लाम का दिफा कनाडा में करके आए। बरसरे महफिल कनाडा में इस्लाम के एतराज का जवाब मंच पे दे करके ये दोनों हजरात लौटे। ये सलाहियत थी इनकी। अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद 14 ज़ुबानों पे महारत रखते थे। एक शख्स आया उनके यहाँ, ये हमारी अवामी मजमा है, तो अवामी एतबार से सहाबी क्या होता है, सहाबी की अहमियत क्या होती है, और आपको अपने सहाबी का दिफा कैसे करना है। जैसे नबी आखिरी नबी, वैसे ही सहाबी बस आखिरी सहाबी। अब उसके बाद कोई अपनी चॉइस से सहाबी नहीं बन सकता। जैसे कोई अपनी कोशिश से नबी नहीं बन सकता है ना, ऐसे ही कोई अपनी कोशिश से सहाबी नहीं बन सकता है। कुछ भी बन जाए सहाबी नहीं बन पाएगा। सब कुछ होने के बाद 2 आंखें लाएंगे कहां से? जिसने आका का दीदार किया हो। सब कुछ होने के बाद वो चंद सानिये, चंद लम्हे, चंद सेकंड और चंद मिनट लेके आएंगे कहां से? जिसने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई। तो एक शख्स आया और उसने अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद के सामने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पे एतराज किया। और ये भी याद रहे कि जो भी गुमराह होता है, बहकना शुरू होता है, वो सबसे पहले हजरत अमीर मुआविया पे भौंकना शुरू करता है। बेशक यहीं से रास्ता निकलता है गुमराही का, और यहीं से बचने से आदमी तरीके हिदायत पे रहता है। अमली एतबार से कुछ गलत भले भी रहे, लेकिन सहाबी से ताल्लुक है, नबी से ताल्लुक है, मोहब्बत है, अकीदत है, तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार होकर के रहेगा। तो आ करके उसने एक एतराज किया, तो आपने मुस्कुरा करके फरमाया है तो सहाबी। उसने फिर दूसरा एतराज किया, वही तारीखी हवाले से जो लोग करते हैं, तो उन्होंने फिर फरमाया अल्लामा खालिद महमूद ने कि है तो सहाबी। उसने तीसरा कोई सवाल उठाया, गौर से सुनने के बाद हजरत ने फिर फरमाया है तो सहाबी। सुभान अल्लाह। उसने कहा ये क्या तमाशा है, मैं उन पे कोई एतराज कर रहा हूं और आप हैं कि सिर्फ एक बात कहे चले जा रहे हैं कि है तो सहाबी, है तो सहाबी, है तो सहाबी, इससे आगे कोई बात ही नहीं। फरमाया यही उनकी फजीलत के लिए काफी है, इससे आगे कोई बात की जरूरत ही नहीं है। सुभान। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना, हमारे बड़े आजकल जो थोड़ा सा अभी नई उम्र वाले जो बड़े लोग हैं, कोई बात जब आती है तो हमारे बड़े क्या कहते हैं, ए क्या रे बाप बाप होता है, ऐसे ही सहाबी सहाबी बेशक बाप बाप होता है ना। बेटा कुछ भी हो जाए, बहरहाल क्या रहेगा, बेटा ही रहेगा, और बेटा बनने ही में आफियत है। बेटे हो तो बाप बनने की कोशिश ना करो, बाप है तो उसको बाप रहने दो, तुम बेटे हो तो बेटे ही बन करके रहो। इसी में तुम्हारी बड़ाई और अजमत है। जिस रोज बेटा बाप बनने लगे, समझ लीजिए कि उसकी तबाही। ऐसे ही सहाबी सहाबी है, हम और आप उनके नीचे हैं।
वो बताएंगे हम ठीक हैं या गलत हैं, वो बताएंगे हमारा ईमान सही है या गलत है, वो बताएंगे हमारा एतकाद सही है या गलत है, वो बताएंगे हमारा अकीदत सही है या गलत है, वो बताएंगे हमारी तिलावत सही है या गलत है, वो बताएंगे हमारी नमाजें दुरुस्त हैं या गलत हैं, वो बताएंगे हमारे रोजे दुरुस्त हैं या गलत हैं। ये हमारी मजाल नहीं है कि हम किसी सहाबी के बारे में कहें कि आपका ईमान सही है कि गलत है। हम ये किसी सहाबी के बारे में कहें आपका कुरान सही है कि गलत है। हम किसी सहाबी के बारे में कहें कि आपका अमल सही है या गलत है। मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुला हुआ मेयार हमें और आपको दिया, ये बतलाने के लिए कि अगर देखना है कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं, अगर देखना है कि हम सीधे रास्ते पे हैं या राह रास्ते से भटके हैं, अगर देखना है कि हम सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं या सिराते मुस्तकीम से कटे और हटे हुए हैं, तो सिर्फ ये देखिए मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मेरा नबी है और जिस तरीके पे नबी के सहाबा हैं, अगर हम उस तरीके पे हैं, अगर उनसे अकीदत है, अगर उनसे मोहब्बत है, अगर उनसे लगाव है, अगर उनसे दूरी नहीं है, अगर उनसे बुग़्ज़ नहीं है, अगर उनसे नफरत नहीं है, अगर उनकी बुराई नहीं है, तो फिर ये समझिए कि हमारा रास्ता, आपका रास्ता, इस मजमे का रास्ता जन्नत जा रहा है। और अगर उनकी बुराई जुबान पे आती है, अगर उनकी बुराई जुबान पे आती है, अगर उनसे बुग़्ज़ दिलो दिमाग में घूमता है, गर्दिश करता है और दिलो दिमाग में उनकी बुराई आ रही है, या ऐसी मजलिस में हम बैठते हैं, शरीक होते हैं, हम साथ देते हैं, ऐसी मजलिस का, ऐसे लोगों का, ऐसे नाहंजारों का, ऐसे निकम्मों का फिर यकीन मानिए न दीन है, न इस्लाम है, न रही रास्ता है, न रहे रास्ता है, भटके हुए हैं। कितने ही नेकी कर जाएं, कभी भी रब कदीर के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये मेयार हमने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। और आका ने क्या कहा, माना अलैहि, जिस पे मैं हूँ। चूंकि आका को मालूम था कि मेरी सीरत को पकड़ के चलना सबके बस की बात नहीं है। सीरत नबी की जाती जिंदगी को कहते हैं, और नबी की जाती जिंदगी ये है कि महीना महीना गुजर जाता है, घर में चूल्हा ही नहीं जलता है, फाके पे फाका, फाके पे फाका, फाके पे फाका, और वो भी कुछ आया तो सीधे अल्लाह के रास्ते में दे दिया जाता है। अज़वाजे मुतहरात का मिजाज, अहले बैत का मिजाज अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बनाया हुआ है कि जो कुछ भी आ रहा है वो भी आका की तरह से उठा करके सदका दे दे। अम्मी जान हजरत आयशा अत्ताहिरा मुतहरा हबीबतुन नबी ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से भांजे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर एक बोरी पैसा भेज देते हैं, ले जा करके पहुंचाओ। कहती ये क्या होगा भैया, ये किस काम का हमारे लिए। वहां आ जाता था तो परेशानी हो जाती थी, और यहाँ नहीं रहता तो दिक्कत हो जाती है। वहां आ जाता था तो परेशानी हो जाती थी कि ये क्या होगा, करेंगे क्या इसका। कुछ देर बाद खादिमा ने कहा टेंशन क्या है, बांटना शुरू कर दीजिए, गरीबों में, फकीरों में तकसीम कीजिए, जहां जहां जरूरत है दे दिया जाए, खुद ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी तरकीब है। तकसीम होना शुरू हो गया, सुबह से तकसीम हो रहा है, तकसीम पे तकसीम, इधर दिया जा रहा है, उस घर पे जा रहा है, उस घर पे जा रहा है, उस घर पे जा रहा है। रोजे से हैं, शाम होते होते पूरी बोरी का पैसा खत्म। उसके बाद खादिमा क्या कहती है मालूम है, अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कुर्बान जाइए ऐसी हस्तियों पे, कहती है अरे आप रोजे से हैं, दो चार पैसे रख ली होती, कुछ इफ्तार मंगवा ली जाती, आप इफ्तार कर लेती, रोजे से थी, कुछ बचा ही नहीं घर में इफ्तार करने के लिए, सामान भी नहीं, और जो पैसा आया था वो पैसा भी लोगों में तकसीम कर दिया गया। कहती हैं कि तुम्हें याद दिलाना चाहिए था कि आप रोजे से हैं, मुझे खुद याद नहीं था कि मैं रोजे से हूं, मुझे इफ्तार भी करना।
और यहाँ रमजान आवे से पहले होम्योपैथिक की दवाई है जे बुआ में अगवा एकदम पैसवा निकली है दवाइया पुट से गिर जाई। क्या बताई बहुत तबीयत गड़बड़ है, कुछ अजीब तबीयत रहा थी, समझ नहीं देखा रोजवा रह पाई था कि ना रह पाते, कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टरों साहब कलियां कहते रहेंगे रोजा आपके लिए थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा है। इम बरदूद एक चांद देख के बीमार होते और दूसरा चांद देख के सही हो जाते हैं। ये एक चांद देखता है तो इसकी शुगर, इसका बीपी और इसके सारे अंदर का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और दूसरा चांद जैसे देखे ईद वाला, भले ईद की नमाज ना पढ़े, मूड़ी सीधे सेवई में कहने काफिर है समझे हो, अब सेवइयों ना खाई का, कुछ तो खाए ले दो, वह तो इस्लाम की अलामत है। ये हाल हमारा आपका है। उधर क्या है बांट दिया गया पता ही नहीं। ये सहाबी सहाबियात का हाल, ये आका का हाल, आका के घराने का हाल, अहले बैत का हाल, अज़वाजे मुतहरात का हाल। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कहा माना अलैहि, जो मेरे तरीके पे चलेगा, क्योंकि आका को मालूम था कि मेरी सीरत पकड़ना ये सबके बस की बात नहीं। हम में से कौन है जिसके घर में पूरे महीना चूल्हा न जले? हम में से कौन है जो 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन पाके से रहे? यहाँ तो एक टाइम तनी भी लेट हुआ तो प्लेट यहाँ गई, प्याला उधर गया, और ले तलाक 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 जगह भर तलाक, यहाँ से अमेरिका तक की तलाक, तोरे जिस्म पे जितना बाल है इतना तलाक 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 तलाक। ओके बाद टकला पे तेल लग गई है, मुल्दा बहुत चक्कर आवा था। अरे कहा बताई, अरे बताइए खैरियत, तो बहुत टेंशन में रहे, तब तलाक दे दिए। अभी बताओ प्यार में के तलाक दिए से आज तक तो नहीं बताए, बस कहीं बहुत गुस्सा में रहे तब तलाक दे दिए। ये बताओ प्यार में आज तक किसी ने तलाक दी है? कोई एक वाकया बतला दो भाई, कोई एक वाकया बतला दो कि कोई ये कहे कि हम बहुत प्यार करते रहे तब तलाक दे दिए, हम अपनी बीवी का बहुत मानत रहे तब तलाक दे दिए। भाई गुस्से ही में तो तलाक देते, फिर किसने कहा आपसे तलाक देने को? कहन बस मुहा से निकल गया, मुहा से निकल गया, कहने कौन और लफ्ज निकला, अंदर पक रहा था तभी तो बाहर आया। दिल साफ हो तो जहर उगलती नहीं जुबान, रोशन चराग से कभी उठता नहीं धुआं। याफिदी और मौलवी को तलाक क्यों नहीं निकलता? अंदर पकता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके पक रहा था इसलिए निकल आया। ये तो आखिरी दर्जे की चीज है। मार लीजिए, गाली दे लीजिए, ढकेल दीजिए, कुछ और कह लीजिए, ये तो आखिरी दर्जे की चीज है। जब एकदम हल नहीं हो रहा है तब जा करके, वो भी पंचायत करके, सोच समझ करके, मशवरा करके, एक तलाक, ओनली वन, एक तलाक बस, वो भी मशवरे के बाद, सोच विचार के बाद, बड़े लोगों से मामला करने के बाद, और खास कर कोई मौलाना हो, और मौलाना काफी खिलाड़ी टाइप का हो, माशरे में रहता हो, लोगों को पढ़ता हो, समझता हो, देखता हो, मिजाज पढ़ता हो, हालात देखता हो, हालात पढ़ता और जानता हो, ऐसे के टच में रहिए, इंशाअल्लाह ताला दीन दुनिया दोनों संवर जाएगी। 5 मिनट उसको टाइम रोज दिया कीजिए, मैसेज से टच में रहिए, कॉल से रहिए, फोन से रहिए, और अगर आपके आसपास हैं तो मिल करके 10 मिनट बैठ करके टाइम दीजिए। इंशाल्लाह देखिए दिल की दुनिया बदलेगी, जीने का सलीका आएगा, सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा, राहें खुलेंगी, आप अपनी जिंदगी से फायदा उठाएंगे। और ये कसम खाऊं तो कसम टूटने वाली नहीं है कि एक वाकई पढ़ा लिखा मौलवी अपनी दुनिया से जितना फायदा उठाता है उतना एक अरबपति अपनी दुनिया से फायदा नहीं उठाता। तजर्बे के साथ बोल लो, पहले तो ऐसे ही कहता था, अब तो 2500 साल से फील्ड में दौड़ दौड़ के देख देख करके अब तजर्बे के साथ बोल लो। तो आका ने कहा माना अलैहि, जिस पे मैं हूँ। जाहिर है आका का जो तरीका था सब नहीं फॉलो कर पाते, कोई महीने भर बहते नबूवत में धुआं नहीं उठता, आपके यहाँ भी वाला चूल्हा ना जले, एक हफ्ते खाने ना बने, यहाँ तो एक टाइम हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। और अल्लाह ताला कभी फाका में ना डाले, हम कमजोरों को यकीनन हम लोगों के बस से बाहर चीजें हैं।
अल्लाह हमेशा खिलाता पिलाता रहे और आफियत से रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आका ने फरमाया कि भाई मैं हूं जिस पे, फिर एक आसान रास्ता दिया, अलैहि व अस्हाबी, मेरे सहाबे किराम जिस पे हैं उस तरीके को अपना लो। अब सहाबा में कोई ताजिर है, कोई काश्तकार है, कोई खेती कर रहा है, कोई तिजारत कर रहा है, कोई मुलाजमत कर रहा है, किसी का इंपोर्ट का काम है, किसी का एक्सपोर्ट का काम है, कोई दोनों कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। हर तरह के सहाबी में मौजूद हैं। आका ने फरमाया कि जिस सहाबी के पीछे भी चलोगे तुम जन्नत तक पहुंचने वाले हो। शर्त ये है कि सहाबी से लगाव रखो, शर्त ये है कि उनसे अकीदत रखो। जैसे ये मानते हो कि नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी है, अब कोई आखिरी नबी, कोई और नबी दुनिया में आने वाला नहीं। हजरत ईसा आएंगे तो अलग से नबी बन करके नहीं, पहले से नबी थे, अब आएंगे आका की शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे। ऐसे ही ये मानो कि आका के सहाबा सब के सब चुने हुए हैं। किसने चुना है? अल्लाह ने। किसकी जुबान से? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान में ऐलान किया, हदीस में ऐलान किया, उनके लिए रजा का, उनके लिए मगफिरत का, उनके लिए रब ने अपनी रजा का ऐलान किया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रजा का ऐलान किया। अब जिसे सुप्रीम कोर्ट के जरिया बरी करार दे दिया गया हो, अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहि रहमा लिखते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया जाए। लोअर कोर्ट कौन होता है? उस पर तबसरा करने वाला। हाई कोर्ट कौन होता है? उस पर टिप्पणी करने वाला। जब अल्लाह की अदालत से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया, हम और आप कौन होते हैं उनके ऊपर किसी तरह की उंगली उठाने वाले, कुछ कहने वाले? इसीलिए मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा रायतुमुल लदीना यसुब्बूना अस्हाबी फकुलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब तुम देखो कि दिए थे शख्स को जो मेरे किसी भी सहाबी को बुरा भला कह रहा हो, तो कह दिया करो कि अल्लाह की लानत हो तुम में से शर पर, तुम में से बदतर पर, तुम में से बदतरीन पर। और जाहिर है सहाबी के मुकाबले में जो भी आएगा वही बदतरीन होगा। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपनी जुबान को बचाइए, अपनी नस्लों को बचाइए। हमारे पेरेंट, हमारे गार्जियन, हमारी माएँ, हमारे बहनें ये मान के चले, ये कोई अमली मसला नहीं, ये अकीदे का मसला है। इसलिए अपने आप को बचाएं, अपने आल औलाद को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं। उनके दिल में जैसे अज़मत मुस्तफ़ा बिठाते हैं, ऐसे ही अज़मत सहाबा उनके दिल में बिठाएं और ये बताएं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और अपने नौजवानों से कहूंगा कि नेट से दीन सीख करके अपने दीन और ईमान को कबाड़ मत बनाइए, दीन और ईमान सीखिए किसी अल्लाह वाले से, किसी दीनदार से, किसी करीबी मौलवी से जिसके बारे में आप ठीक से वाकिफ हैं। अगर नेट से दीन सीखेंगे, हो सकता है कोई ऐसा दाढ़ी टोपी में आए और आपके दीन ईमान को उचक ले जाए और बर्बाद कर डाले और आपको पता भी न चले। इसलिए वहां से ना सीख करके किसी मौलवी के टच में रहिए, इंशाअल्लाह ताला दीन ईमान महफूज रहेगा। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, बहुत सी बातें भी बाकी हैं। फिर आएंगे तो कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको दीन की सही समझ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। सहाबा ने कटा दी गर्दन इस दीन की खातिर, सहाबा ने कटा दी गर्दन इस दीन की खातिर, वतन को छोड़ देते थे इसी तलकीन की खातिर। और पला है खून अतहर से ये पौधा ऐ मुसलमानों, पला है खून अतहर से ये पौधा ऐ मुसलमानों, अब इसकी पत्तियां मुरझा रही हैं ऐ मुसलमानों। हजरत गिरामी जज़ाकल्लाह हजरत वाला का मैं मशकूर ममनू हूँ कि वाकई
आपने बहुत मुफस्सल और मुबदल तरीके से आपने जो है अज़मत सहाबा का डंका बजाया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का डंका बजाया। वाकई ईमान वालों, ये हमारे ईमान का जुज है। एक अदना से अदना सहाबी के मामले में अगर जर्रा बराबर दिल के अंदर नुक्ता पैदा होता है तो उम्मत के कईयों नौजवानों ये सोच लो और गौर करो, हमारा ईमान फासिद हो जाएगा, हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं क्या बात करूं, इतनी आज़मत के साथ, इतनी पाकीज़गी के साथ हजरत वाला मुखातब हुए और वाकई आप भी अदब एहतराम से सुनते रहे। सहाबाए किराम की अज़मत क्या है, कितनी कुर्बानियां हैं। मोहम्मद अरबी ने अपने खून से जिन सहाबा को सींचा हो, उनके बारे में लोगों की ज़बानें चले, उनके बारे में जवाब दराजियां हो और सहाबा पर उंगलियां उठे। ईमान वालों, कल भी हमारा अकीदा था और भी हमारा अकीदा है और इंशाअल्लाह ये अकीदा रहेगा। सारे सहाबी जन्नती हैं। अगर उनके बारे में जर्रा बराबर भी हम बदगुमानियां करते हैं, हमारा ईमान रायगा हो जाएगा। हम इस्लाम के खिलाफ हैं, इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, इस्लाम पर चलने वाले नहीं हैं, सहाबा का इनकार करने वाले हैं, मोहम्मद अरबी का इनकार करने वाले हैं। हम सरासर नबी की हदीस का इन मुनकिर हैं, नबी के लाए हुए कुरान के मुनकिर हैं। तो उम्मत के कईयों नौजवानों, हमने सुना और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे।